स्टील और आयरन ओर पर सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी में की है बड़ी कटौती, लेकिन क्या इस कटौती से स्टील कंपनियों को कुछ फायदा होगा तो कितना? आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ है, स्टील कंपनियों पर हुए इस बड़े एक्शन को लेकर सारी डिटेल्स लेकर। बताएं आशीष। सर, स्टील कंपनियों में अगर आप देखें तो सीधे तौर पर कोई बड़ा फायदा नहीं है। सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जो है जरूर आपको देखने को मिलेगा। दरअसल फायदा हो सकता था, लेकिन दिक्कत ये होगी कि भारतीय बाजार में जो कीमतें हैं वो बेटर मिल रही है। एक्सपोर्ट के जो रियलाइजेशन है इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। करीब करीब 15 से 20% का डिस्काउंट है। इसके लिए अभी देखें तो एक्सपोर्ट्स इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहे। हालांकि कुछ फायदा देखने को मिल सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो ईयर ऑन ईयर हो या फिर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें या फिर मंथ ऑन मंथ के आधार पर भी देखें तो स्टील के जो एक्सपोर्ट्स हैं इनमें बड़ी गिरावट आई है। तो अब यहां से अगर एक्सपोर्ट थोड़े से भी सर्च करते हैं तो जो एक्सपोर्ट्स वॉल्यूम है यहां पर आपको बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू कीमतों के लिए छोटा सा ट्रिगर ये भी हो सकता है कि जैसे कि एक्सपोर्ट्स अब वायबल नहीं थे, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद तो इन्वेंट्री बिल्टअप थोड़ी थोड़ी हो रही थी। इसमें भी कोई बड़ा इजाफा अभी तक देखने को नहीं मिला था। हालांकि अगर एक्सपोर्ट्स अब दोबारा शुरू हो जाते हैं तो ये जो इन्वेंट्री बिल्टअप है इसकी गति में थोड़ी सा धीमापन आपको देखने को मिलेगा। तो इन ऑल अगर आपको बताऊं तो जितनी भी स्टील कंपनीज हैं इनके लिए कोई बड़ा मेजर बेनिफिट यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन एनएमडीसी इसको जरूर फायदा होगा। इनफैक्ट सर, मैंने आपको एक लिंक करके फ्राइडे को भी बताया था कि जो कोटक की रिपोर्ट है उसमें साफ साफ लिखा गया था कि अगर 50% से जो 30% भी ड्यूटी घटती है तो इनके एबिटा में आपको बढ़त देखने को मिल सकती है। तो 58% आयरन कंटेंट से कम जो ड्यूटी है वो तो पूरी तरीके से हट गई है। 58% से ज्यादा वाला जो है इसमें ड्यूटी 50% से घटकर 30% हो गई। तो इसके चलते आप देखिए कोटक के एस्टिमेट ये कह रहे हैं कि एनएमडीसी के फेयर वैल्यू में आपको 48% तक की बड़ी बढ़त देखने को मिल सकती है। इनके एबिटा में करीब करीब 600 करोड़ का इजाफा देखने को मिल सकता है। तो एनएमडीसी के लिए तो ये बात साफ है कि आपको फायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो आयरन और पैलेट्स पर जो ड्यूटी थी 45% थी तो वो हट गई। इसके लिए शारदा एनर्जी और जीपीआई इसको फायदा देखने को मिलेगा। और पिग आयरन की भी जो कीमतें थे इसमें भी गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ पर 15% ड्यूटी इंपोज हो गई थी। तो 3-4 स्टॉक हैं जो आपको अपने रडार पर रखने चाहिए। सबसे पहले देखिए टाटा मेटालिक्स, ये पिग आयरन उत्पादन करते हैं। वेल्सपन कॉप भी करता है, किर्लोस्कर फेरेस भी करता है। तो इनको भी देखें तो फायदा होगा। ओके, तो ये है आपके लिए जो पैलेट्स बनाने वाली कंपनियां जिनका सुबह हम जिक्र कर भी रहे थे। देखिए गोदावरी पावर और साथ ही साथ शारदा एनर्जी, इन दोनों के लिए फायदे की बात है। पिग आयरन ड्यूटी पर भी जो हटाई गई है ड्यूटी, उसका फायदा भी आपको आप देख सकते हैं कई कंपनियों को होता दिख रहा है, जिसमें किर्लोस्कर फेरस और साथ ही टाटा मेटालिक्स जैसी कंपनियां भी शामिल है। एनएमडीसी वगैरह जैसी कंपनियों के लिए आयरन ओर पर भी जो ड्यूटी, सस्ते आयरन ओर की ड्यूटी घटी है, उसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है।